दोस्तों, स्मार्ट बनना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आज के दौर की जरूरत है। खासकर उन लोगों के लिए जो अंदर से टूट चुके हैं, जिन्हें लगने लगा कि ना तो वो स्मार्ट बन सकते हैं, ना समझदार और ना ही चालाक। लेकिन सच कहूं तो आप मायूस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको सही नॉलेज और सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सल्यूशन मिले जो आपके लिए बेस्ट हो। और एक बात याद रखना, स्मार्ट वो नहीं होता जो सिर्फ दिखने में अच्छा लगे, बल्कि स्मार्टनेस आपकी अच्छी हैबिट्स, ग्रोथ थिंकिंग और पावरफुल माइंडसेट से तय होती है। ब्यूटी का किसी इंसान को कामयाब बनाने में कोई रोल नहीं होता, बल्कि ब्यूटी की असली पहचान आपकी सोच और आपके दिमाग की ताकत से होती है। अगर आप सच में स्मार्ट बनने को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, ताकि पता चले कि आप में से कितने लोग सच में स्मार्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात, सोच समझकर बोले। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फालतू और बिना तर्क वाली बातें करना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वे बोल रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं, बस उन्हें नॉनस्टॉप बोलने से ही मतलब होता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा पंच लाइन्स बोल सकता है वही सबसे ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि जब जो दिल किया वो बोल दिया, बल्कि पहले बात को समझो, फिर सोचो और फिर बोलो। आपकी बातों का मतलब भी लोगों को समझ में आना चाहिए। सिर्फ हवा हवाई बातें करके कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आपका बोलने का तरीका भी आपकी पर्सनालिटी को अच्छा या बुरा बना सकता है। अगर आप ज्यादा और बेवजह बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। वहीं अगर आप कम और सही बोलते हैं तो लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत सलत बातें तो बोलते जाते हैं, और जब कोई उन्हें सही करने की कोशिश करता है तो वे बहस करने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुझे मुझसे ज्यादा पता है? तो ऐसे में आपको बहस से बचना चाहिए, और जो खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है उसे शांत तरीके से समझाने दिया जाए। दूसरी बात है, कॉन्फिडेंस सक्सेस और स्मार्टनेस की कुंजी है। दोस्तों, कुछ मौके पर चुप रहना जरूरी होता है, लेकिन जहां अपनी बात रखना भी जरूरी हो वहां पीछे मत हटो। वहां अपनी सोच और आइडियाज को खुलकर तैयार करो, ताकि लोगों को भी समझ आए कि आपकी सोच कितनी हाई लेवल की है। एक अच्छे स्पीकर बनने से पहले एक बेहतरीन लिसनर बनो। यही आदत आपकी पर्सनालिटी को और भी स्मार्ट और प्रभावशाली बनाएगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी कि कॉन्फिडेंस। जिस तरह खाने में नमक स्वाद लाने के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही इंसान की पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस उसे सक्सेसफुल और स्मार्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो ना तो लोगों के बीच अपने वैल्यू बढ़ा सकता है और ना ही अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकता है। तो कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त एक ही इंटरव्यू के लिए जाते हो। आपका दोस्त ना तो ज्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही गुड लुकिंग, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से भरपूर है। वहीं आप उससे ज्यादा टैलेंटेड और गुड लुकिंग हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे में इंटरव्यू कौन क्रैक करेगा? जाहिर में आपका दोस्त, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी को भी इंप्रेस कर सकती है। भले ही आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपकी स्किल्स और टैलेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर कैसे बढ़ाएं अपना कॉन्फिडेंस? दोस्तों, पहले खुद पर विश्वास रखो। खुद को कभी कम मत समझो।
जो भी करो पूरे भरोसे के साथ करो, डर को छोड़ो। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन उनसे सीखो और आगे बढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ। जब आपको चीजों की सही नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पॉजिटिव सोच रखो, दोस्तों नेगेटिविटी से दूर रहो और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। नीचे कमेंट करके बताइए ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आइए इस पर बात करें और एक दूसरे की हेल्प करें। तो दोस्तों, स्मार्ट बनने का तीसरा तरीका है फैसले अपने दिमाग से लें, दूसरों की सलाह से नहीं। स्मार्ट बनने का सबसे जरूरी नियम यही है कि हर इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, ना कि दूसरों के दिमाग से। हाँ, आप किसी भी चीज पर दूसरों की राय ले सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, वो भी पूरी समझदारी और सोच विचार के साथ। तभी आप असली स्मार्टनेस के लेवल को अचीव कर सकते हो। स्मार्टनेस और दिमाग का कनेक्शन। दोस्तों, स्मार्ट बनने में सबसे बड़ा रोल आपके माइंड का होता है, क्योंकि असली स्मार्टनेस दिमाग से ही आती है। अगर आप हर काम को सोच समझकर और सही तरीके से करेंगे तो कोई भी उससे गलत नहीं कह पाएगा। फिर चाहे आप कैसे भी दिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर आप दिखने में हैंडसम या सुंदर हो, लेकिन हर काम को बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा करते हो, तो फिर कोई भी आपको स्मार्ट नहीं कहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए आंख बंद करके किसी भी काम को करना मत शुरू करो, अपने दिमाग को चलाओ और हमेशा मैच्योरिटी और समझदारी से ही फैसले लो। तभी लोग आपको एक समझदार और स्मार्ट इंसान मानेंगे। गलत डिसीजन लेने से बचो। मैंने देखा है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने के लिए हाँ बोल देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो कि कोई आपसे कहता है, भाई मुझे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही, क्या तुम मेरी बाइक को सर्विस कर दोगे? अब यहाँ आपको सोचना चाहिए, क्या ये कोई इमरजेंसी वाला काम है? नहीं। क्या आप इतने फ्री हो कि अपना कीमती वक्त को ऐसे काम में बर्बाद कर दोगे? नहीं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी चीज के लिए हाँ मत बोलो। अपने फायदे और समय का ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लो। याद रखो, स्मार्ट वही होता है जो अपने दिमाग से फैसला लेता है, ना कि दूसरों की बातों में आकर। स्मार्ट पर्सनालिटी के लिए चौथा नियम है, लोगों को इम्प्रेस करना जरूरी है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो लोगों को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। दिन में एक टाइम खाना भले ही कम खा लो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने का मौका कभी मत छोड़ो। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपना काम धंधा छोड़कर दूसरों के आगे पीछे घूमते रहो, बल्कि इम्प्रेस करने का कोई स्मार्ट तरीका होता है, जैसे मीठा बोलना, लोगों को सही वक्त पर सही बातें कहना और अपनी बातों से उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इम्प्रेस करने का सही तरीका। हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको ऐसी बातें करनी आनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए और उन्हें सिर्फ आपकी ही बातें याद रहें। एक स्मार्ट इंसान बातों का ऐसा खेल खेलता है जिससे लोग खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं, और यही कला आपको सीखनी है। बातों की ताकत को समझो। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कि मार्केटिंग वाले लोग इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं कि कस्टमर को ना कहने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपने शब्दों से ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने वाला हाँ कहने पर मजबूर हो जाता है। ठीक उसी तरह बातों से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, चाहे वो दोस्त हो, बॉस हो, कस्टमर हो या कोई खास इंसान। बातों से आप अपने बड़े से बड़े काम को भी आसानी से करवा सकते हो, और इस बातों से ही आप किसी लड़की को भी इम्प्रेस कर सकते हो। बातों से ही आप लोगों को अपने इशारों पर चला सकते हो। और स्मार्ट बनने के लिए लोगों को इम्प्रेस करना जरूरी है, इसे नोट कर लो।
जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो लोग वीडियो के एंड तक आएंगे उनके लिए कुछ खास बोनस पॉइंट है। तो स्मार्ट बनने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो और इन्हें फॉलो जरूर करो। स्मार्ट बनने के लिए जरूरी बातें, खुद पर और ऊपर वाला पर भरोसा रखो। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी जो आपकी पर्सनालिटी को और भी स्ट्रांग बनाएगी। अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करो। जब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे तो खुद भी ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। बदले की भावना या जलन मत रखो। दोस्तों, जेलसी और नेगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी को कमजोर बना सकती है। सच बोलो और झूठ का दिखावा मत करो। दोस्तों, लोग ईमानदार इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए खुद को वही दिखाओ जो आप असल में हो। हर किसी को सम्मान दो, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर इंसान को रिस्पेक्ट देना सीखो। हमेशा खुश रहो और टेंशन से दूर रहो। एक पॉजिटिव और रिलैक्स माइंडसेट आपकी स्मार्टनेस को और भी निखार देगा। खुद को फिट रखो। दोस्तों, अच्छी हेल्थ और फिटनेस आपकी पर्सनालिटी को और भी बेहतर बनाएगी। स्मार्टनेस वक्त के साथ आती है। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि स्मार्ट बनना कितना जरूरी है। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में स्मार्ट नहीं बनता। इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और खुद को धीरे धीरे बेहतर बनाना पड़ता है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे स्मार्ट बन जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।